नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से। आज अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे जब अंडे की संख्या कम होती है उस कंडीशन के बारे में। तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनका AMH हार्मोन या एंटी मुलेरिन हार्मोन कम है। एंटी मुलेरिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो हमको बताता है कितने अंडे शरीर में बाकी हैं। नॉर्मली इसका लेवल 30-32 साल की उम्र तक 4 के ऊपर पाया जाता है, पर आजकल बहुत सारी लड़कियों में 20, 25, 26 की उम्र में भी ये 1 से कम हो जाता है या 2 से कम हो जाता है। तो जब AMH कम हो जाता है तो अंडे की संख्या घट जाती है और कोई भी हम जो ट्रीटमेंट कराते हैं उसका सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो बहुत बार ये महिलाएं आती हैं कि इनको एडवाइस किया गया है कि आपका AMH कम है, आपको अपने अंडे से बेबी नहीं हो सकते और आपको दूसरे के अंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मतलब डोनर एग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब ये महिला दुविधा में आ जाती है कि हमको डोनर एग नहीं इस्तेमाल करना, हमको अपने ही अंडे से बेबी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेबी में हमारा ही जीन्स जाए, हमारा ही खून जाए। और अगर अंडा किसी और का लिया तो आपका खून नहीं जाएगा, वो डोनर का खून जाता है। तो अब ये महिलाएं फिर डोनर पे नहीं जाना चाहती। तो अब इनका सवाल रहता है कि क्या मैं कभी भी अपने अंडे से मां नहीं बन सकती, मेरे को एक बच्चा नहीं हो सकता? क्या मेरा जो चाहत थी कि मेरे पेट से एक बेबी निकले, उसमें मेरा खून हो, वो मेरे जैसे गुण हो, वो क्या कभी नहीं हो सकता आज के बाद? इसका जवाब है कि ये संभव है कि लो AMH में भी आप मां बन सकती हैं। ऑफ कोर्स इसमें राह कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती, और संभावना भी घट जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है संभावना। अब AMH से हमको पता चलता है कि अंडे की संख्या कम है, तो AMH ये बताता है कम है, पर ये नहीं बोलता कि 0 है और ये नहीं बोलता कि मां बनने का चांस 0 है। तो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल सिचुएशन में हम IVF करें और हमको 80% चांस रहता है 30 साल की उम्र में कि 10 में से 8 लोगों को बेबी हो जाएगा, तो अगर AMH मान लीजिए आपका 1 से कम है तो वो चांस शायद 20% हो जाएगा। पर 20% का मतलब है 10 में से 2 मां बन सकती है एक बार IVF कराने में। तो इसका मतलब है उनको शायद 1 से ज़्यादा बार IVF कराना पड़े। इसका मतलब खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको अपने ही एग से कराना है और AMH आपका कम है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको 1 से ज़्यादा बार IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हम लोग जो बोलते हैं कि आप एम्ब्रियो बैंकिंग या एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन कराइए। इसका मतलब है अलग अलग मंथ में अपने अंडे निकालिए, उससे भ्रूण बनाइए और उस भ्रूण को हम फ्रीजर में रखेंगे। उससे क्या होगा, अपने पास ज़्यादा भ्रूण बन जाएंगे, और जब हमारे पास भ्रूण ज़्यादा बनेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ के जितनी नॉर्मल AMH में संभावना होती है उतनी संभावना पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ हम अंडे की क्वालिटी भी सुधारने के लिए मेडिसिन और कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन। उससे क्या होता है कि जो अंडे जो रहते हैं अंडाशय में, हम नंबर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ईश्वर ने जिस तरह से अपने शरीर को बनाया है, अंडे एक बार जब महिलाओं के कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। कोई दवा, कोई प्रोसीजर अंडों की संख्या नहीं बढ़ा सकती, पर हम जो बेहतर कर सकते हैं उन अंडों की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो जब अंडों की क्वालिटी बेहतर हो जाती है तो उन अंडों से भ्रूण बनने की संभावना बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा भ्रूण मिलेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा हो जाता है। तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि डॉक्टर, मुझे अपने ही अंडे से कराना है, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये एम्ब्रियो बैंकिंग या एम्ब्रियो पूलिंग क्या होती है, ओवेरियन रिजुविनेशन क्या होता है, और फिर आप अपना डिसीजन लें। 40-45 से ज़्यादा ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने पहले डोनर से कराया हुआ है, फेल हो गए हैं, पर हम जितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं फर्टिलिटी में, हमने देखा है कि उन 40 से 45 लोगों को अपने भ्रूण से प्रेगनेंसी मिल चुकी है, अपने अंडों से जो भ्रूण बना था। तो इसलिए लो AMH का मतलब ये नहीं है कि आप कभी अपने अंडों से जन्मे बच्चे की मां नहीं बन सकती, पर उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, पर संभावना है। इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें। धन्यवाद।